गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लर्नर्स इंग्लिश ग्रामर का। ये क्या हो रहा है अनुज? जब क्यों कर रही है लाइट? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लर्नर्स इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 द नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। The word used to name a person, place, animal, thing, feeling or an idea is called a noun. Look at the picture and notice the word in color in the conversation of the animals. Number 1. Don't you think that man has become so selfish? He lives in towns, cities and villages in houses made of bricks and cement and eats cereals, fruits and vegetables. Yes, and we animals and birds have to live in forests, under trees, in caves and eat only grass and leaves. But my master, Mr. Tony, treats me with kindness. He lives in Delhi and I am living there with pleasure. Maybe because you are a dog. The words in color in the above conversation are names given to persons, places, animals, things, feelings and ideas, so they are nouns. अर्थात नाउन्स जो है वह किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तुएं और अनुभव और विचारों के बारे में इंगित करता है, हमको बतलाता है। एक ऐसा शब्द जो हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी जानवर के लिए, किन्हीं वस्तुओं के लिए और आइडियाज़ और फीलिंग्स के लिए जब हम उस चीज़ को काम में लेते हैं तो वह नाउन्स कहलाता है। काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो नाउन्स होते हैं वह विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुल 4 प्रकार के नाउन्स होते हैं। नंबर 1 कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन्स, नंबर 3 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, नंबर 4 कलेक्टिव नाउन्स। Number 1 common and proper noun. A common noun names any person, place, things or idea since it does not names specific or particular person, place, thing or idea. It is called a common noun and begins with a small letter except when a sentences begin with it. A proper noun names a specific or particular person, place, animal, thing or ideas are begins with a capital letter. Look at the table given below. Common noun man या person. कॉमन नाउन यानी सामान्य संज्ञा और प्रॉपर नाउन यानी उचित संज्ञा। यानी सामान्य संज्ञा मैन तो है पर्सन, लेकिन वो जो मैन है उसका नाम क्या है? मिस्टर टोनी। तो वह क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। सिटी तो है पर क्या है? दिल्ली सिटी है, तो वह क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। इसी तरह बुक्स, थिंग, बुक्स तो है कॉमन नाउन क्योंकि यह वस्तु के लिए आया है, लेकिन बुक कौन सी वस्तु के लिए आया है? महाभारत के लिए, है ना। इंडिपेंडेंस डेंस आइडिया यानी स्वतंत्रता के भाव, और प्रॉपर नाउन में क्या होगा? इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता का दिन। नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहेंगे? An abstract noun names an idea, quality or feeling that cannot be seen or touched, can be felt. हम जिस संज्ञा को, जिस चीज़ को हम अनुभव कर सकते हैं उसके लिए abstract noun का उपयोग होगा। A concrete noun names a thing that we can see or touch. जिन चीज़ों को हम छू के देख सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, उनके लिए हमको concrete noun का प्रयोग करना होगा। लुक एट द टेबल गिवन बिलो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन काइंडनेस, ग्रेड, प्लीजर, सोरो, हैप्पीनेस, एंगर, ब्यूटी, ब्रेवरी। ये सब क्या है? इन चीज़ों को हम अनुभव कर सकते हैं पर हम टच नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कंक्रीट नाउन में क्या होगा? जैसे है ना, कुछ ठोस वस्तुएं, कुछ सजीव वस्तुएं, जैसे निर्जीव वस्तुएं, जैसे हाउसेस, फ्रूट्स, ब्रिक्स, वेजिटेबल्स, सीमेंट, ट्रीज,
एनिमल्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स, ये क्या है? कंक्रीट नाउन्स। अब है नंबर थर्ड, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का अर्थ है गिनने योग्य, अनकाउंटेबल यानी जिनकी गिनती नहीं की जा सके। तो काउंटेबल नाउन रेफर टू थिंग्स दैट एक्साइट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल यूनिट विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन्स के लिए ऐसी चीज़ों को जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए काउंटेबल नाउन का उपयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिटीज़, एनिमल्स, बर्ड्स, चेयर्स, ट्रीज, पेन्स, बुक्स, चिल्ड्रन एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन रेफर टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड बिकॉज दे एग्जिस्ट एज होल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन यूनिट्स। क्योंकि उन चीज़ों को जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर, एंगर, गुस्सा कितना आता है हम गिन सकते हैं क्या? सीमेंट कितनी है गिन सकते हैं क्या? ग्रास, मिल्क, ऑयल, सैंड, काइंडनेस, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन्स है। ऑल कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। फोर्थ, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आर words used to a group of people, animals or things. We use a singular verb with collective nouns when they represent one group. We use a plural verb with them when they act as individuals. The students presented, example के लिए the student presented a bucket of flowers. तो flowers का जो गुच्छा है, फ्लावर की जो टोकरी है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बकेट। द एंटायर क्लास ग्रेट्स द चीफ गेस्ट। जब जैसे क्लास में चीफ गेस्ट क्लास में आए तो हमने उनको क्या दी? शुभकामनाएं दी, ग्रेट्स। द एंटायर क्लास ग्रेट्स द चीफ गेस्ट। सम कॉमनली यूज्ड कलेक्टिव नाउन्स आर ए कलेक्शन और बंच ऑफ फ्लावर्स, बकेट, ए ग्रुप ऑफ प्यूपीज, किटन, पिग्स। जो छोटे बच्चे होते हैं, प्यूपीज, किटन्स, पिग्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या, उनके लिए उस समूह को क्या कहेंगे हम? लीटर। नंबर थर्ड, ए कलेक्शन ऑफ हैंस, डक्स एक्सेट्रा। जब जहाँ हैंस और डक्स सारे एकत्रित होते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्म, है ना। ए ग्रुप ऑफ वेल्स, फिशेस एक्सेट्रा। जहाँ वेल मछलियाँ होती है इकट्ठी, उस स्थान को हम बोलेंगे शॉल, स्कूल। ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बीज, इंसेक्ट मूविंग टुगेदर। जहाँ पक्षी और जो छोटे कीड़े हैं वह आपस में वहाँ घूमते फिरते हैं, उस जगह को हम बोलेंगे फ्लाइट। ए नंबर ऑफ गीस, गीस का जो नंबर है, समूह है, उसको हम गैगल बोलेंगे। ए ग्रुप ऑफ हॉर्सेस, ऑक्सन, प्लेयर्स। यानी जो घोड़ों का और बैलों का जो समूह है उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज में लेंगे? टीम। ए ग्रुप ऑफ अर्न्स, रैबिट्स एंड स्नैक्स। स्नैक्स और रैबिट्स और अर्न्स जो है वह कहाँ रहते हैं? उनके लिए क्या शब्द यूज में लेंगे हम? उनके ग्रुप के लिए नेस्ट। ए ग्रुप ऑफ अर्न्स, बीज, लोकोस्ट, स्वार्म। ए ग्रुप ऑफ कंस्टेबल, पो, सी। ए नंबर ऑफ जजेस, बिशॉप्स, बेंच। ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, पाइल, लाइब्रेरी। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोइट्री। A group of cows, goats, elephant, cattle, herd. A collection of flags, bunting. A group of people, crowd. जहाँ लोगों की भीड़ होती है उसको क्या कहेंगे? भीड़, crowd. A collection of eggs, अंडों के समूह को क्या कहेंगे? clutch. A group of sailors, सेनानियों के समूह को क्या कहेंगे? crew. A cluster of house in a village, hamlet. A set of furnitures, shoot. A place where birds are kept, aviary. A crowd of angry people, mob. इस तरह से ग्रुप में जो चीज़ें होंगी उनके समूह को हम एक शब्द देंगे, उस शब्द का नाम, उस वर्ड का नाम ये होगा। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स यानी चेयर, चोयर। ए ग्रुप ऑफ मंकीज, ट्रुप। अपन नहीं कहते मंकियों का पूरा ट्रुप आ गया, बंदरों का समूह को हम ट्रुप बोलते हैं। ए कलेक्शन ऑफ कीज, फ्लावर्स, ग्रेप्स। और ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है उसको हम क्या कहेंगे? बंच।
ए ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है तो हम क्या कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, तो हम उस शब्द को क्या कहेंगे, बोर्ड। ए ग्रुप ऑफ शिप, यानी भेड़ों के समूह को हम क्या कहेंगे, फ्लॉक। ए ग्रुप ऑफ जजेस, जहाँ सभी न्यायाधीश इकट्ठे होते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, ज्यूरी। तो इस तरह से हम विभिन्न नाउन्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुल 4 टाइप के नाउन्स होते हैं और इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा। अब इस क्वेश्चन आंसर्स की बारी है, तो इट्स योर टर्न। अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। राइट द काइंड ऑफ नाउन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फिर है, अब ट्री जो है वह कौन सा नाउन है, कंक्रीट नाउन। तो नाउन्स के प्रकार के बारे में हमको इस एक्सरसाइज में लिखना है। फिर है बी है, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन। इनमें से चारों में से कौन सा नाउन है वो उसके अकॉर्डिंग हमको इसका आंसर लिखना है। इसी तरह कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ कलेक्टिव नाउन्स गिवन इन द बॉक्स। अब कलेक्टिव नाउन्स दे रखे हैं, आपको इसमें प्रॉपर जो नाउन है वो इसमें फिल करना है। इसी तरह अंडरलाइन द कंक्रीट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी निर्जीव चीज़ों के लिए कंक्रीट नाउन का प्रयोग होता है तो हमको उन चीज़ों को अंडरलाइन करना है ना। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होगी। इस एक्सरसाइज का इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे हम। काउंटेबल, राइट सी फॉर काउंटेबल एंड यू सी फॉर अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह इसको भी इसमें हम इस एक्सरसाइज को हम फिल करेंगे। और फिर है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्रेवरी, ब्रेव से ब्रेवरी शब्द बना, पनिश से पनिशमेंट, केयरलेस से केयरलेसनेस। इस तरह से हम वर्ड बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज का PDF मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो आपको बुक में ही फिल करके, और ये जो एक साथ जो दे रखे हैं कलेक्टिव नाउन्स, इनको आपको रट लेना है और बाकी को आपको समझ लेना है। और इस तरह से ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसका PDF मैं आपको सेंड कर रही हूँ, जो आपको बुक में फिल करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।